हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। फ्राइडे को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, नेक्स्ट वीकली मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, ऑल ओवर हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। और न्यूज वगैरह तो आपको पता ही होगा, कल आरबीआई का आउटकम है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन रहेगा। और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूरी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आज जैसा कि निफ्टी की एक्सपायरी थी और आई होप आपको मैंने बताया भी होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी में आप एक्सपेक्ट करके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। बट मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कि अगर 800 के ऊपर निकलता है, 23,800 के ऊपर निफ्टी में, तभी आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आप अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट 23,800 की बात क्या कर रहे हो, वो 770 से ही इसने खींचना शुरू कर दिया और वापस से ये नीचे आने की कोशिश की है। और अगर आप ध्यान से ये भी देखोगे कि आज मार्केट कितना गिरा है, तो ऑलमोस्ट 194 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट के आसपास। बट जो क्लोजिंग है ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो 134 पॉइंट के आसपास मार्केट ऑल ओवर एवरेज गिरा है। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। ऑल ओवर अगर आप स्टॉक्स पर्पस से देखोगे, ये भी मैं बताऊंगा, इसके पीछे सिंपल रीजन है कि आज आईटी थोड़ा वीक था। ऑल ओवर ये सारी चीजें हैं स्टॉक्स के पर्पस से। बट मैं आपको ये भी चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑलराइट, और आई होप आप मेरी बात से रिलेट करोगे, नो डाउट, आपके पास 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20 मान लेते हैं कभी छुट्टी हो जाती है, कभी हॉलीडे हो जाती है, ऑलराइट। इसमें आपके पास ऑप्शन बायर्स के पास 12 से 13 दिन होते हैं बस, एक अच्छा ट्रेड निकालने के लिए या वॉलेटाइल ट्रेड निकालने के लिए। बाकी के 7 से 8 दिन आपके पास मार्केट को समझने के लिए होते हैं। मार्केट मोस्ट ऑफ इन डेज में थोड़ा सा साइडवे रिएक्ट करता ही करता है, ऑलराइट। आज अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने फर्स्ट हाफ में 10 से 11 बजे तक मोमेंटम किया, वो भी डाउन साइड में, बाकी पूरा दिन साइडवे खत्म। और इसमें आपको लग रहा है मार्केट नीचे गया, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस 590 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। बट मार्केट ने क्या किया, 590 के आसपास थोड़ा बहुत इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लाइक ये अपना बेस बना रहा है, और थोड़ा बहुत उठने की कोशिश की। बट जैसे ही ये उठता हुआ नजर आया, वापस से इसने अपना एक ब्रेकडाउन दिया और वापस से नीचे, वापस से थोड़ा उठने की कोशिश की, वापस अपना लो का ब्रेकडाउन किया, ऑलराइट। और ये बहुत छोटे छोटे ब्रेकडाउन है, बट इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन बायर्स पैसा लगाते हैं कि मार्केट बॉटम से खरीदने की कोशिश करते हैं और मार्केट अपना लो ब्रेक कर देता है। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ही होते हैं, ऑलराइट। और कहीं ना कहीं जब एक्चुअल में उठना होता है मार्केट, तो वहां पे कोई पैसा नहीं लगाता है। अब 567 570 के आसपास लोग इस वजह से पैसे नहीं लगाएंगे कि मार्केट और नीचे एक अपना लो ब्रेक कर चुका है, मे बी और नीचे जाने की कोशिश करे। बट 3 बजे के मूव में वो वापस से 630 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी, जो कि एक एक्सपेक्टेड नहीं होता ऑप्शन बायर के पर्पज से कि मार्केट अभी नीचे चल रहा है, अभी और नीचे आने की कोशिश करेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जब मार्केट साइडवे हो तो कभी भी उसमें उंगली मत करो। साइडवे है तो साइडवे रहने दो, बहुत ज्यादा इसमें आप एक्सपेक्ट करके मत चलो कि हमें जहां से हम ट्रेड लेंगे वहां से मार्केट रॉकेट हो जाएगा। नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वापस आपका नीचे एसएल हिट करेगा, सिंपल सी बात है, ऑलराइट। इसमें आपको सिंपल एक चीज करनी है, वेट करो, वेट करो, बस वेट करो, और किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने का वेट करो, बस, ऑलराइट। दोनों तरफ से प्रेशर था 600 के आसपास, तो आज इतना कॉल राइटर्स भरे पड़े थे, आप मानोगे नहीं, 5 लाख 6 लाख। ये फिलहाल तो जब से वॉल्यूम कम हुआ है तब से 5-6 लाख तो बहुत कम हो गए हैं, वरना 10-11 लाख होते थे। बट 5-6 लाख के आसपास एक करंट सिचुएशन में भी, मतलब चेंज इन वाई में भी 5-6 लाख के आसपास ऑप्शन सेलर्स आ चुके थे, मतलब कॉल राइटर्स की मैं बात कर रहा हूं, और कॉल राइट कर रहे थे। तभी मार्केट में इतना प्रेशर था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वापस से नीचे, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वापस से नीचे, थोड़ा बहुत पंप किया, बट 600 के ऊपर बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया, मार्केट ओवर हो गया, टाइमिंग खत्म हो गया, ऑलराइट। फिलहाल ये सारी चीजें तो बात रही कि हम ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं, और सारी चीजें साइकोलॉजिकल पर्पज से थी। फिलहाल आज का जो डिस्कशन है, कल आरबीआई की मीटिंग है, उसका जो आउटकम है वो 11:30 बजे देखने को आपको मिलेगा।
ऑलराइट, 11-11:30 के आसपास। अब दो तीन चीजें मैं बताता हूं। अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो भी क्या चीजें रह सकती हैं, रेट कट्स होते हैं तो भी क्या चीजें हो सकती हैं, और ऑब्वियस सी बात है रेट्स तो बढ़ाएंगे नहीं, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दो चीजें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड चीज है लोगों की कि रेट कट्स होंगे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि रेट कट्स हो सकते हैं। अगर रेट कट्स नहीं होते हैं, रेट कट्स होते हैं तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा? यस, बैंकिंग स्टॉक्स पक्का भागेंगे, और उससे क्या होगा कि मार्केट में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फ्राइडे का दिन है, और हर अक्सर फ्राइडे देखा गया है कि मार्केट में एक नए अगर बॉटम पे होता है तो फिर उठने की कोशिश करता है, तो कोई ना कोई रीजन चाहिए। ये तो रही एक बात एक दिमाग में कि ऐसी चीज हो सकती है। सेकंड, अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो क्या होगा? रेट कट्स नहीं होते हैं अगर, तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा। हाँ, मे बी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा फॉल आ जाएगा। मे बी कल के दिन करेक्शन देखने को मिले, मंडे को वापस से रिकवरी हो जाए, बट ये नहीं आप कह सकते कि मार्केट एकदम गिर जाएगा। ऑलराइट, तो ऑल ओवर कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलने वाला है अगर रेट कट्स नहीं होते हैं। रेट कट्स होंगे तो मे बी यस, बैंकिंग स्टॉक्स भागेंगे और आपका कल का दिन एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है। और अदर न्यूज़ अगर आप ध्यान से देखो तो एफआईआईस का जो फ्लो था उस दिन, जो प्रीवियस डे था, मतलब कि आज 6 है, 5 और 4 तारीख को जो था वो जनरली करेक्शन का ही मूव था। और कल एफआईआईस का डाटा ऑब्वियस सी बात है लो आया, और आज जो है एफआईआईस का डाटा आज भी मुझे ऐसा लगता है कि लो आएगा। कल का बजट, दो चीजें मैटर करती हैं फैब में, या तो बजट और या तो आरबीआई की मीटिंग। रेट कट्स होते हैं तो अच्छी बात है, एफआईआईएस भी मे बी इंटरेस्टेड हो सकते हैं पैसा लगाने में। अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो मे बी मार्केट अच्छा खासा पंप करेगा, और अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी डेली बेसिस पे 2-3 दिन, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको गेन होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था 23,500 के ऊपर मार्केट अगर टिका रहता है तो 23,800 तक जाने की कोशिश करेगा। एक दिन जा चुका है और 23,500 के ऊपर ही लगातार क्लोजिंग दे रहा है, तो ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि मार्केट 23,800 820 वापस से टच करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, फिलहाल ये तो पूरा भाषण रहा, बट हम लेवल्स आज जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। 626 के आसपास पहला लेवल रहेगा, 630 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है 660, 690, या फिर आप 700 पकड़ लीजिए। पूरा 720 के अगर ऊपर टिक जाता है, इजी टारगेट आज का हाई 760 770। ऑलराइट, इसके ऊपर 800 820 के आसपास, और उसके ऊपर टिका तो फिर आपका 900 24,000 तक जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड में सपोर्ट आपका जो आज मार्केट ने लिया है 580 के आसपास, एंड नेक्स्ट 570 के आसपास। इसके नीचे निकलता है 535, और नेक्स्ट 23,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। 500 से नीचे निकलता है 480 460 से होते हुए 440, एंड देन 390, एक अच्छा सपोर्ट और देखने को आपको मिलेगा। जल्दी से ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और 13 फैब की ऑप्शन चेन है जिसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट आने वाले वीक में कैसा रिएक्ट करेगा। हालांकि आज बहुत ज्यादा डाटा आपको नहीं मिलेगा, बट 23,600 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स आपके 23,700 पे है, 23,600 पर भी हैं। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, बट 23,600 पे कॉल राइटर्स आपको पुट राइटर्स के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात है कहने की कि 23,600 के ऊपर मार्केट को टिकने दो, और टिकेगा तो फिर फटेगा। ऑलराइट, क्योंकि आज 600 के ऊपर टिक नहीं पाया, 600 के पास जैसे जाता था वापस नीचे। अभी तो मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वापस से नीचे आने की कोशिश करता। तो आई होप आपने बात समझी होगी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी वापस से 50-500 के लेवल के आसपास हर्डल लेता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट आपको दिख ही रहा होगा 50-500 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है। वहीं से आज इसने हर्डल लिया, क्लोजिंग भी आज की उसी के आसपास दी है, 50,400 36,440 के आसपास। तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आज के लेवल्स मार्क करना। पहला क्या है सपोर्ट 50,340 350 के आसपास। नेक्स्ट 50,260 70 के आसपास, 260 70 हम मार्क कर लेते हैं। हालांकि बहुत करीब के गैप्स हैं, लेकिन हमें मार्क करना पड़ेगा। 50 190 के आसपास। नेक्स्ट आपका 50 190 से आप पकड़ लीजिए 160 के आसपास, क्योंकि हम पूरा फिर जोन नहीं ड्रॉ करने वाले हैं। फिर 50 100 के आसपास, एंड देन 50,000। ऑलराइट,
थोड़े से बड़े सपोर्ट से नीचे। अपसाइड में 50-440 टूटता है तो 50-500, 532 इजी टास्क, 632, 700 से होते हुए 800 के आसपास मार्केट इजीली आ सकता है। बैंक निफ्टी का भी आज पूरा यही चीज बना रहा, बट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ आपको नजर आया है। क्यों? क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कल रेट कट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, इसी वजह से आज बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, होल्ड करके रख रहे थे और सपोर्ट के आसपास बाइंग देखने को मिल रही थी। तो मे बी आपको एक हिंट मिली है कि मे बी रेट कट्स हो सकते हैं, और मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिए, या तो रेट कट्स होंगे या तो रेट कट्स नहीं होंगे। और बहुत ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेट कट्स बढ़ाए जाएंगे, रेट्स बढ़ाए जाएंगे। वो तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट कुछ भी हो सकता है। तो आप एक्सपेक्ट करके तीनों चीजें चल सकते हो, लेकिन दो चीजें अभी हैं कि या तो होंगे या तो नहीं होंगे। ऑलराइट, फिलहाल और कई महीनों से नहीं ही होते आ रहे हैं सेम रेट कट्स, सेम रेट है जो 4 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 4.25 या 4.5 के आसपास। और फिलहाल डिस्कशन ये, और आई थिंक एक बार रेट कट, अच्छा वो तो फेड का था, सॉरी, आरबीआई अब फैब में रेट कट करता है नहीं करता है वो कल के दिन आपको मीटिंग में पता चलेगा। फिलहाल वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।